नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। एक तरफ नए संसद भवन के उद्घाटन की तैयारी हो रही है तो वही दूसरी तरफ पीएम के द्वारा किए जाने वाले इस उद्घाटन पर विपक्षी एकजुटता दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी 28 मई को हवन पूजन के साथ नवनिर्मित नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, जिसके निर्माण में करीब 1260 करोड़ रुपए खर्च आया है। नए भवन के उद्घाटन पर विपक्ष का सवाल है कि इसे प्रधानमंत्री मोदी नहीं बल्कि राष्ट्रपति को करना चाहिए। वहीं नए संसद भवन के 28 मई उद्घाटन की तारीख को लेकर भी कांग्रेस सवाल पूछ रही है, क्योंकि इस दिन वीडी सावरकर की जयंती है। इसलिए कांग्रेस उद्घाटन की तारीख बदलने की मांग भी कर रही है। कांग्रेस सहित 19 विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का फैसला किया है। तो वहीं इस विरोध पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार ने सभी राजनीतिक पार्टियों को नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में आमंत्रित किया है। लोग अपनी अपनी सोचने की क्षमता के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। हमें इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। सुन लेते हैं अमित शाह क्या कह रहे हैं। किया कि राजनीति को इसके साथ मत जोड़िए। एक बड़ी भावात्मक प्रक्रिया हमारी पुरानी परंपराओं से नए भारत को जोड़ने की, इसको इतने ही सीमित अर्थ में देखना चाहिए। राजनीति अपनी जगह पे चलती है और सब अपनी अपनी क्षमता से, सोचने की क्षमता के अनुसार रिएक्शन भी देते हैं और काम भी करते हैं। तो राजनीति अपने जगह अपने हिसाब से चलती है, सब अपने हिसाब से रेट करते हैं, लेकिन इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस बीच इसको लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए क्या कह रहे हैं और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह क्या कह रहे हैं, वो जरा ट्वीट आपको दिखाते हैं। पहले तो ये वो लेटर है जो 19 विपक्षी दलों की तरफ से, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति से संसद का उद्घाटन न करवाना और ना उन्हें समारोह में बुलाना यह देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। संसद अहंकार की ईंटों से नहीं, संवैधानिक मूल्यों से बनती है, ये राहुल गांधी ने कहा है। ये देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है, संसद अहंकार की ईंटों से नहीं बनती है। वहीं बीजेपी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की जन्मजात विरोधी है। महामहिम के अपमान को दूसरी घटना ये देखने को मिली है। पहला अपमान प्रभु श्री राम के मंदिर शिलान्यास से श्री रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया गया। दूसरा अपमान संसद भवन के उद्घाटन समारोह में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को न बुलाना, यह संजय सिंह कहते हैं। यानी दोनों पार्टियां हमलावर हैं। इस पूरे प्रकरण को लेकर विपक्षी पार्टियां, 19 विपक्षी पार्टियों की तरफ से एक संयुक्त पत्र जारी किया गया, उसकी कॉपी आपकी टीवी स्क्रीन पर यह है। इसमें उन तमाम 19 विपक्षी दलों के नाम है जिन्होंने नए संसद भवन के इस उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया है। राहुल गांधी का ट्वीट आया है, संजय सिंह का ट्वीट आया, लेकिन दूसरी तरफ अमित शाह को आपने सुना कहना कि यह सियासत इस पूरे मामले पर नहीं होनी चाहिए। लोग अपने अपने नजरिए से सोचते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो इस वक्त देश में राजनीतिक पार्टियों का रुख है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में क्या रुख अख्तियार करती है। क्योंकि जब भी कभी विपक्ष ऐसे सवाल उठाता है तो बीजेपी की तरफ से काउंटर किया जाता है, लेकिन उस काउंटर की पॉलिसी क्या होगी, स्ट्रेटजी क्या होगी, इस पर आने वाले दिनों में देखने को पता चलेगा। आज जिस मसले पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर विपक्ष को इस बात से ऐतराज क्यों है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो नए संसद भवन की इस इमारत का उद्घाटन क्यों कर रहे हैं। दूसरा, इसको लेकर बीजेपी क्या सोचती है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस चर्चा में 4 खास मेहमान हैं और एक एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार आदर्श कुमार भी मेरे साथ जुड़े हैं। आदर्श जी, स्वागत है आपका। अनिल गोयल, नेता अनिल गोयल जी, बहुत स्वागत है आपका। मीनाक्षी शर्मा, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता मेरे साथ है। मीनाक्षी जी, स्वागत है आपका। चंद्रेश सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता, चंद्रेश जी आपका भी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहला सवाल जो है गोयल साहब आप ही से करना चाहता हूं। इस पूरे मामले पर नजर आप भी बनाए हुए हैं, लेकिन सवाल विपक्ष का एक ही है, बड़ा सवाल एक ही है कि भाई नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करवाया जा रहा, उन्हें बुलाया जा रहा। यही तमाम विपक्षी पार्टियों का कहना है। 19 विपक्षी दल एक साथ नजर आते हैं। इसको लेकर बीजेपी क्या सोचती है? कांग्रेस तो आज राष्ट्रपति का उद्घाटन करना
तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि 1975 के अंदर जो पार्लियामेंट गोल साहब एक बार फिर से कहें, आपकी आवाज नहीं आ पा रही थी, अब आप बोलिए, अब आपकी आवाज आ पा रही है, बोलिए शुरू से क्या कहना चाह रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ठीक है, अगर ये गलत है तो जब 1975 के अंदर इंदिरा गांधी जी ने पार्लियामेंट एनेक्सी का उद्घाटन करा था तो क्यों नहीं उन्होंने राष्ट्रपति से उद्घाटन कराया? यानी ये कथनी करनी ये साफ दिखाई दे रही है। इसी तरीके से राजीव गांधी जी ने जब संसद की लाइब्रेरी का उद्घाटन करा था, शिलान्यास करा था, तो उन्होंने वहां के राष्ट्रपति से क्यों नहीं कराया, उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति से जी। यानी ये मुंह में राम बगल में छुरी कब तक चलेगी? और दूसरी ये जो कहते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में, दलितों के बारे में, आदिवासियों के बारे में, जब राष्ट्रपति उम्मीदवार पर खड़ी हुई थी तो इनका इतना दलित प्रेम था, इतना आदिवासी प्रेम था, तो इन्होंने उम्मीदवार क्यों खड़ा करा? क्यों उनको हराने में काम लगे? उस टाइम इनका दलित प्रेम कहाँ चला गया था? उस टाइम आदिवासी प्रेम इनका कहाँ चला गया था? तो निश्चित तौर पर इनकी कथनी और करनी में अंतर है। जनता ये सब देख रही है। आप ये देखेंगे हर पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं पर इंदिरा गांधी, कहीं पर राजीव गांधी, कहीं पर जवाहरलाल नेहरू, यानी इन सबके नाम से यूनिवर्सिटी बनी है, पुल बने हुए हैं, कॉलेज खुले हुए हैं, अस्पताल खुले हुए हैं। यानी इनको तो शर्म ही नहीं आती, पूरे हिंदुस्तान की सारी प्रॉपर्टी अपने बाप दादा नाना के नाम में करके, और आज ये हमको भाषण दे रहे हैं, हमको शिक्षा दे रहे हैं। हम तो जो भी काम कर रहे हैं देश की गरिमा को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। आप एक बात कहेंगे कि वो जो थी, जो भारत को आजादी के समय जो जवाहरलाल नेहरू दी थी, उनको उन्होंने अपने म्यूजियम में ला धर कर रख ली। जो एक हिंदुस्तान की धरोहर थी, जो एक पहचान थी, उस पहचान को जिसको आज हम स्थापित कर रहे हैं लोग संसद भवन के अंदर। आप ये बात ये समझे कि इन्होंने जो है राजपथ रखा, हमने कर्तव्य पथ रखा है। हम देश की जनता के लिए हर एक वो काम छोड़ रहे हैं, वो मिसाल छोड़ रहे हैं। ठीक है, जो देश के नाम हो रही है। गोल साहब, तारीख को लेकर भी कांग्रेस पूछ रही है कि आप लोगों ने 28 तारीख का ही समय क्यों निर्धारित किया, इसको लेकर भी आप जवाब दे दें। उसके बाद मैं इन नेताओं के पास जाता हूँ, प्रवक्ताओं के पास जाता हूँ, वो क्या कहते हैं जान लेते हैं। शमशेर जी, कोई भी तारीख रख लो, इन्होंने विरोध करना है। वीर सावरकर जी भी स्वतंत्रता सेनानी थे, वीर सावरकर जी भी हमारे पूज्य हैं। अगर वो उसके अंदर बाई चांस उनका बर्थडे है तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? यानी ये हर चीज में राजनीति ढूंढते हैं, हर चीज के अंदर ये सोच के देश की छवि कैसे खराब हो, हर चीज में देश का नुकसान कैसे हो, अपने हितों के लिए। दूसरी बात क्या, एक बात, ये 20 दल जो एक साथ हैं, 20 दल सिर्फ इस मुद्दे पर एक साथ है। क्या ये 20 दल कह सकते हैं कि ये सब आपस में लड़ते हैं, रोज एक दूसरे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, तो दोनों एक दूसरे पर आतंकवाद के आरोप लगाते हैं? और आज सिर्फ एक देश की गरिमा का सवाल है जहाँ राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक दूसरे पर आरोप तो लगाते हैं, लेकिन एक दूसरे पर आरोप लगाने के साथ साथ आज जिस घटना का जिक्र वो कर रहे हैं उसमें वो एक साथ हैं। एक दूसरे पर कैसे ही आरोप लगाएं, लेकिन आज जो ये मांग कर रहे हैं कि देखिए ये ठीक नहीं है, उसमें कांग्रेस को छोड़ दिया जाए, तो बाकी दलों की बात मैं कर लूं आपसे, वो भी कहीं ना कहीं आप लोगों का साथ नहीं दे रहे, समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं आप लोग उनकी बात मान रहे हैं? देखो, वो सिर्फ क्या है कि एक ओछी राजनीति जिसे करनी, देश की छवि जिसे खराब करनी है, जिन्हें देश की छवि की चिंता नहीं है, वो इस तरह के काम कर रहे हैं। ये सिर्फ ओछी राजनीति करना, लोगों को गुमराह करना, चुनाव को ध्यान में रख करके बात करना, देश हित को ध्यान में रख कर बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या राष्ट्रपति से उद्घाटन कराए जाने से गरिमा को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नजर आती है क्या? ये क्यों नहीं आप कराना चाहते? ठीक है, विपक्ष मांग कर रहा है, इनको विरोध करना है, उस पर बात हम करते रहेंगे, लेकिन ये बड़ा मसला है, तो क्या इससे कोई दिक्कत हो सकती है या फिर आप लोगों की प्लान कोई और है? शमशेर सिंह जी, देखो सवाल क्या है कि जो चीज तय हो गई, ये तो ही नहीं, तय होने से पहले कुछ भी तय हो, अगर आज वो तय हुए, प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं, इससे पहले भी देश के प्रधानमंत्रियों ने संसद के, आपके पार्लियामेंट एनेक्सी हो चाहे लाइब्रेरी हो, इन सबका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्रियों ने किया है। अगर आज हमारे देश के प्रधानमंत्री करे तो इनको ठीक है, लेकिन हम ये परंपरा बदल सकते थे। गोयल साहब, आप आरोप लगा रहे हैं, मैं जवाब ले लेता हूं। आपने कई आरोप लगाए हैं, लेकिन जो इस प्रकार की परंपरा रही है या प्रोटोकॉल से अलग हटकर काम हम करते रहे तो उस प्रकार का काम ये दिखता है, लेकिन इससे आप लोगों को दिक्कत नहीं है, पर विपक्ष को इससे आपत्ति है। जान लेते हैं क्या कहते हैं चौधरी सिंह जी, क्या ये अलग कुछ कर रहे हैं? ऐसा तो पहले होता रहा है, आप लोग क्यों इस पूरे प्रकरण का विरोध कर रहे हैं? 19 विपक्षी पार्टियां आप लोगों के साथ भी नजर आती हैं, आपको मिलाकर, तो उदाहरण दिया, एनेक्सी का उदाहरण दे रहे हैं, संसद की लाइब्रेरी की बात वो कर रहे हैं, तो फिर क्यों इस बात से आप लोगों को आपत्ति के नए संसद भवन का पीएम जो उद्घाटन करें? कांग्रेस पार्टी और विपक्ष का जो मत है, मंतव्य है, वो पब्लिक डोमेन में हमने डाल दिया। हमने सिर्फ दो बातें कही हैं। पहली बात तो ये कि संसद भवन का उद्घाटन वीर सावरकर, जिसे आप वीर कहते हैं, हम लोग नहीं मानते क्योंकि वो माफी वीर थे,
उनके जन्म दिवस पर करने के पीछे आपका एजेंडा क्या है। दूसरी चीज कि संसद की महत्वपूर्ण पार्ट राष्ट्रपति होती और संसद के किसी कार्यक्रम में राष्ट्रपति को इनविटेशन ही न जाए, मुझे लगता है कि संसद के तीसरे अंग का ये बहुत बड़ा अपमान है। संसद के अंदर किसी भवन का उद्घाटन करना हो, लाइब्रेरी का उद्घाटन करना हो, ये एक अलग विषय है, और संपूर्ण संसद का इनॉग्रेशन हो और संसद के तीसरे पार्ट राष्ट्रपति का इनविटेशन ही न जाए। आखिर ये सरकार क्या कहना चाहती है, क्या करना चाहती है, इन दो विषयों पर सरकार का तर्क क्या है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताना पड़ेगा पब्लिक डोमेन में आकर। हमने ये कहा कि भैया आप गांधी जी के जन्मदिवस के ऊपर कर लेते, आप नेहरू जी के जन्मदिन पर कर लेते, सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर कर लेते, देश के बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी थे। सावरकर के नाम पर हमें आपत्ति इसलिए है कि उसकी सावरकर ने जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत को स्वीकार करने वाले पहले व्यक्ति थे, और जेल से छूटने के बाद स्वतंत्रता आंदोलन के किसी भी मूवमेंट में उन्होंने सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया, और वो अंग्रेजों से पेंशन देते रहे और देश के दूसरे लोग फांसी पर चढ़ते रहे। एक वक्तव्य में बता देता हूँ सावरकर के बारे में, और ये मेरा नहीं, चंद्रशेखर आजाद जी की डायरी से ये बात निकली हुई है। उन्होंने अपने कुछ लोगों को सावरकर के पास भेजा मदद के लिए। सावरकर ने कहा कि अंग्रेजों के जगह पे मुसलमानों का साथ दोगे तो मैं तुम्हें आर्थिक मदद भी करूंगा, हथियार भी दूंगा। तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि कह देना उससे कि हम आड़े के हत्यारे नहीं है, हम क्रांतिकारी हैं। तो उस सावरकर के जन्मदिवस पर, जिसने देश की स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करने का आरोप जिसके ऊपर हो, जिसने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया हो, उसके जन्मदिवस पर देश की लोकतंत्र की सबसे बड़ी मंदिर की स्थापना करना, ये लोकतंत्र और संसदीय परंपरा का अपमान है। लेकिन चंद्रेश जी ये भी तो बात कर रहे हैं, गोयल साहब ये भी तो बात कह रहे हैं कि देखिए हम तो कुछ भी कर लेते, इनका काम विरोध करना ही है, कोई भी काम करेंगे हमेशा विरोध में उतर ही आएंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब भी हमने सरकार का विरोध किया है तो निसंदेह इन्होंने कुछ गलतियां की हैं। हमने किसानों के मामले में विरोध किया तो इन्होंने कृषि बिल वापस लिया कि नहीं लिया, पूछिए इनसे कि इन्होंने लिया कि नहीं लिया। इन्होंने एक नीति या योजना बता दे जो देश हित में और देश के कल्याण में हो। आश्चर्य की बात है कि देश में पहलवान बेटियां न्याय की भीख दिल्ली में मांग रही है और सरकार का एक मंत्री चूं तक नहीं कस रहा है। आप लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, हम सब उसके साक्षी हैं। ये देश के लिए एक उत्सव का विषय है, लेकिन आप ये बताइए कि आपने दिन को सावरकर के जन्मदिवस को ही क्यों चुना, और आपने लोकतंत्र के तीसरे सबसे बड़े पार्ट को, राष्ट्रपति को आपने इनविटेशन क्यों नहीं दिया, ये आपको बताना। ठीक है, 2 बड़ी बातें आप पूछ रहे हैं, बात करेंगे गोयल साहब से, और लगातार कांग्रेस पार्टी पूछ भी रही है। गोयल साहब आ रहा हूं, उससे पहले मीनाक्षी शर्मा मेरे साथ, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता। मीनाक्षी जी, आप लोगों को क्यों लगता है, संजय सिंह सीधे तौर पर कह रहे हैं कि देखिए ये दलितों का, पिछड़ों का, वंचितों का अपमान करना बीजेपी जो है वो लगातार करते रही है, ये दूसरी बार है, क्यों ऐसा आपको लगता है, जबकि इन्होंने तो दलितों को, आदिवासियों को राष्ट्रपति तक बना दिया बीजेपी ने? देखिए ये बीजेपी का इतिहास रहा है कि इन्होंने हमेशा पिछड़े वर्ग को और आदिवासी वर्ग का हमेशा अपमान किया है। पहले भी जब राम जन्मभूमि का उद्घाटन हुआ तब भी इन्होंने हमारे जो राष्ट्रपति थे उनको नहीं बुलाया, और अभी सबसे बड़ी चीज ये है कि इन्होंने जो राष्ट्रपति हैं वो हमारे देश की सर्वप्रथम महिला हैं, तो ये एक महिला का भी अपमान है और राष्ट्रपति पद की गरिमा का भी अपमान है। ये आदिवासियों का अपमान है, संविधान और लोकतंत्र का भी अपमान है। अभी बात कर रहे थे गोयल जी, वो मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या राष्ट्रपति के उद्घाटन करने से देश की कौन सी गरिमा खत्म हो जाती है, मुझे ये बताइए जरा। मैं तो कहती हूँ कि एक महिला राष्ट्रपति जब हमारी संसद का, जो कि लोकतंत्र का मंदिर है, उसका उद्घाटन करेगी तो हमारे देश की और संसद की दोनों की गरिमा बढ़ेगी। और जो कह रहे थे अभी गोयल जी के पहले भी जो सरकारें रही हैं उन्होंने प्रधानमंत्री से उद्घाटन करवाया है, राष्ट्रपति से। अगर कोई कुप्रथा चलती आ रही है या कुरीति चलती आ रही है उसका तो अंत होना चाहिए ना। तो आप एक नई शुरुआत कीजिए ना, आप राष्ट्रपति से उद्घाटन कराइए। आपने तो बहुत ही बेशर्मी से उनको निमंत्रण तक नहीं भेजा है। ठीक है, बहुत ही शर्म की बात है। निमंत्रण पे आप लोग सवाल पूछ सकते हैं, निमंत्रण पे आप लोग सवाल पूछे, लेकिन एक मिनट मीनाक्षी जी, निमंत्रण पे आप बात कर रहे हैं, ठीक है सवाल पूछूंगा, लेकिन क्या प्रधानमंत्री उद्घाटन करें तो कोई आपत्ति है? नहीं,
नहीं, मैं यही तो पूछना चाहती हूँ कि मेरा भी यही सवाल है कि अगर राष्ट्रपति जो पति है हमारी, जो महिला है, एक आदिवासी महिला है, अगर उद्घाटन करते तो इसमें कौन सी आपत्ति है बीजेपी को? ठीक है, कौन सी आपत्ति है केंद्र सरकार को? हाँ। तो बल्कि इससे तो प्रधानमंत्री का मान ही बढ़ेगा अगर वो एक महिला से उद्घाटन कराते हैं, जो कि हमारी सर्वप्रथम महिला है, देश की राष्ट्रपति है हमारी। तो ये तो बहुत देश के लिए सम्मान की बात है, प्रधानमंत्री के लिए सम्मान की बात है। गोयल साहब से 2-3 सवाल हो गए, पूछेंगे। आगे बढ़कर कहना चाहिए कि ये उद्घाटन हमारी राष्ट्रपति जो हमारी है उनके हाथों होना चाहिए। ये तो उनको आगे बढ़कर कहना चाहिए था, केंद्र सरकार। ठीक है मीनाक्षी जी, आपके पास आ रहा हूँ। आदर्श जी मेरे साथ, ठीक है मीनाक्षी जी आ रहा हूँ आपके पास। आदर्श जी मेरे साथ। आदर्श जी, आपने गोयल साहब को सुन लिया, चंद्रेश जी को, मीनाक्षी जी को, तीनों को आपने सुन लिया है। बस पूरे मामले को आप भी बखूबी समझ रहे हैं कि कांग्रेस का क्या मानना है, आम आदमी पार्टी क्या कहती है, तमाम वो विपक्षी 19 पार्टियां क्या कहती हैं, लेकिन इस पर गोयल साहब का अपना पक्ष है। आपसे जानना चाहता हूँ, ये पूरा जो इस वक्त सियासी घटनाक्रम हो रहा है, ये क्यों हो रहा है और इसके पीछे क्या चीज आपको नजर आती है? देखिए शमशेर जी, ये बेहद संवेदनशील मसला है और इसको एक अलग तरीके से देखा जाना चाहिए। सबसे पहली बात ये है, मुझे ऐसा लगता है कि उद्घाटन को लेकर के राजनीति तो हो रही है, लेकिन यहाँ पर यह समझने की जरूरत है कि इसमें राष्ट्रपति जी के अपमान वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि देखिए, किसी पद को लेकर के अगर भारतीय जनता पार्टी ने पहल करके राष्ट्रपति पद पर माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को बिठाया या चुनाव के जरिए जो है, तो वो अपने आप में बहुत बड़े सम्मान की बात है ना। इस बात से उनका सम्मान कम नहीं हो जाता कि वो संसद भवन का अगर उद्घाटन नहीं कर पाती, तो इससे उनका सम्मान कम नहीं होता, क्योंकि पद पर वो काबिज हैं। और उसके लिए निश्चित तौर पर बीजेपी का जो ये कहना है कि उन्होंने प्रयास किए या उनके द्वारा जो है प्रमुख भूमिका निभाई गई, ये एक सत्य बात है। दूसरी बात हम आते हैं कि इस भवन का उद्घाटन चाहे राष्ट्रपति जी करें या प्रधानमंत्री जी करें, मुझे इसमें कोई बहुत ज्यादा, चूंकि ये एक फॉर्मेलिटी होती है, ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है। हाँ, इस बात से जरूर ये तय होता है कि आगे जो उसमें कार्यक्रम आयोजित होंगे या और भी बहुत सारे मौके होते हैं, उसमें भी आप जो है राष्ट्रपति को सम्मानित करते हुए बहुत सारे जो है कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। किसी एक मौके को आधार बना करके इस पर जो है सवाल खड़े करना बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। जहां तक उद्घाटन की बात है, देखिए मुझे ऐसा लगता है, ये तो पार्टियों की बात है कि उन्होंने क्या सोच करके निर्धारित किया होगा कि चूंकि बीजेपी इस नए संसद भवन को लेकर के इमोशनली कनेक्टेड रही है और काफी उसने इसके लिए प्रयास किए, और ये जो इस भवन का जो निर्माण हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी यानी सरकार का ही योगदान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक तरीके से जिसे कह सकते हैं कि ज्यादा जोर इनवाइट न करना, ये विपक्ष का कहना है। तो उनकी एक मानसिक योजना रही होगी कि प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करें, एक संकल्पना रही होगी। इसमें बहुत ज्यादा मुझे कुछ अलग बात एक और जैसे बात कर रहे हैं कि देखिए, आम आदमी पार्टी कहती है कि एक तो राम जन्मभूमि को लेकर कोविंद का जिक्र कर देते हैं, दूसरा इस बार संसद भवन के उद्घाटन को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इनवाइट तक नहीं किया गया, ये सवाल विपक्ष उठा देता है। इनको लेकर क्या कहना है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि निमंत्रण की जहां तक बात है, निश्चित तौर पर अगर उनको निमंत्रण दिया जाता है तो सीधी सी बात है वो उद्घाटन करेंगी। वो ऐसा नहीं है कि निमंत्रण दिया जाता है तो चूंकि वो पद में सर्वोच्च पद होता है, तो ऐसा नहीं है कि वो आकर के बस आशीर्वाद देंगी या जो कुछ भी कायदे से फिर उद्घाटन का मामला बनता है। तो मैंने कहा कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी या सरकार में शामिल जो लोग हैं, उनकी एक मानसिक संकल्पना रही होगी कि जब संसद भवन बन करके तैयार होगा, जिसके लिए कि 28 तारीख को लेकर भी विरोध कर रहे हैं। ठीक है, मानसिक संकल्पना हो सकती है, लेकिन 28 तारीख को लेकर कांग्रेस का कहना है कि देखिए उस दिन नहीं होना चाहिए, वक्त बदल देना चाहिए। तो विपक्ष कई सारी बात कर रहा है, तो क्या एक आध बात को नहीं माना जाना चाहिए विपक्ष की बात को? देखिए, राजनीति तो है ही। देखिए, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस दिवस का चयन किया है, वो सिर्फ इसलिए किया है कि वीर सावरकर जी की जयंती है, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात यह भी समझिए कि सभी पार्टियां जिन जिन आइडियोलॉजी को फॉलो करती है, जिनके विचारों को मानती है, वो चाहती है कि उस दिन पर वो अपने जो भी उनकी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं उसको अमल में लाए। ये तमाम सरकारें करती रही है। ऐसा नहीं है कि
भारतीय जनता पार्टी की बात है, कांग्रेस की जब सरकारें रही हैं तो उन्होंने अपने जिनके आइडियोलॉजी को वो फॉलो करते रहे हैं उन उन दिवसों पर जो है उन्होंने ठीक है। अपने क्रियाकलाप किए हैं। हाँ। और देश के तमाम भवन जो है वो और उसमें कहीं कुछ गलत भी नहीं है, मैं उसे गलत भी नहीं कहता, ठीक वो है। उन्होंने अपने आइडियोलॉजी को ध्यान में रखते हुए किए और उसमें भी कहीं कोई बुराई नहीं है। चलिए, विचारधारा का अपना एक अलग असर होता है, वो दिख रहा है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर। ठीक है, मैं गोयल साहब आपसे पूछना चाहूंगा, इसमें आरोप लगे हैं, चंद्रेश सिंह जी आरोप लगा रहे हैं, मीनाक्षी जी आरोप लगा रही हैं, एक तो राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं किया गया, इसको लेकर स्पष्ट किया है आदर्श जी ने, इसके पीछे वजह यह है कि ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री कैसे उद्घाटन करेंगे, ये भी एक बड़ी समस्या की बात है। दूसरा ये सवाल पूछा गया है मीनाक्षी शर्मा की तरफ से कि अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से राजीव गांधी ने या फिर इंदिरा गांधी ने कुछ ऐसा किया था तो फिर आप लोगों को ऐसा इस परंपरा को या इस कुप्रथा को बंद कर देना चाहिए था, आप लोग क्यों इसको आगे बढ़ा रहे हैं? शमशेर जी बहुत अच्छी बात कही है, मैं सिर्फ शांति से सुनने तो मैं एक एक बात का जवाब देना चाहूंगा। नंबर एक तो मैं कहना चाहता हूं कि जो विपक्षी दल है वो देश के विकास में रोड़ा अटकाना और देश की छवि खराब करना उनका एकमात्र उद्देश्य है। जब संसद भवन का निर्माण हो रहा था तो भी इन्होंने दुनिया भर के रोड़े अटकाए थे, दुनिया भर की बातें करी थी, दुनिया भर के आरोप लगाए थे। इसलिए इनके दिमाग में सिर्फ रोड़े अटकाना और देश की छवि खराब करने के अलावा कोई बात नहीं। कांग्रेस जो वीर सावरकर की जयंती के बात करी है, तो जो वीर सावरकर को मानते हैं, जहां वो उनके पूजनीय हैं, जिनके विचारधारक वो लेकर चलते हैं, उद्धव ठाकरे जी, उनके साथ कांग्रेस मिलकर सरकार बनाते हैं। यानी अगर सत्ता प्राप्त करनी है तो हम उनके साथ मिलेंगे, वीर सावरकर जी जो मनाते हैं। लेकिन अगर एक संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है तो उसमें वीर सावरकर जी का रोड़ा अटकाते हैं। तो निश्चित तौर पर मैं पहले भी कही और आज भी कह रहा हूँ कि ये इनके मुंह में राम बगल में छुई, कहते कुछ है करते कुछ है। अगर ये वाकई में वीर सावरकर इतने बुरे थे, अगर वाकई में वीर सावरकर में सब कमियां थी, तो वीर सावरकर को मानने वालों के साथ इन्होंने महाराष्ट्र में सरकार क्यों बनाई? इसका जवाब नहीं दे सकते और इसके लिए देश से माफी नहीं मांग सकते जी। दूसरी बात, अभी हमारी जो आप आदमी है उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बात कही। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो राज्यसभा के सदस्य आम आदमी पार्टी की तरफ से नॉमिनेट हुए थे, कौन सा इन्होंने दलित बनाया, कौन सा इन्होंने आदिवासी बनाया, कौन सी इन्होंने महिला बनाई? यानी ये सिर्फ दूसरों के कहने के लिए या अपने ऊपर भी लागू करने के लिए इन्होंने कौन सी महिला को, कौन से दलित को, कौन से आदिवासी को उन्होंने राज्यसभा के अंदर भेजा कि हमने उसको राज्यसभा में भेज करके उन्हें सम्मानित करा? जब अगर हम उनको राष्ट्रपति में खड़ा करते हैं तो तुम उनके खिलाफ तुम उम्मीदवार खड़े करते हो, और जब हम उनके सम्मान का, इससे बड़ा सम्मान क्या है कि हमको राष्ट्रपति पद, जैसे चाहे रामनाथ कोविंद जी हो, चाहे द्रौपदी मुर्मू जी हो, उन सबको हमने इस सम्मान दिया है। सम्मान भी भारतीय जनता पार्टी देना जानती है। ये सिर्फ लेकिन वो ये पूछ रही है आपसे, मीनाक्षी शर्मा आपसे ये पूछ रही है, अभी आपसे पूछ रही है गोयल साहब कि अगर कांग्रेस ने ऐसी कुप्रथा चलाई, उन्होंने ऐसा किया, तो फिर आप लोग क्यों उसको आगे बढ़ा रहे हैं? वो ये सवाल कर रही है आपसे। नहीं, अब ये अगर कुप्रथा कह रहे हैं तो ये कांग्रेस से कहें माफी मांगे, देश से माफी मांगे, ये कांग्रेस के साथ खड़े ना हो। यानी अगर कांग्रेस गलत भी कर रही है उसके साथ भी खड़े। कांग्रेस में भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके सत्ता में आते, कांग्रेस के सहयोग से सरकार भी बनाते, ये इनका दोगलापन है। ठीक है, जो दोगलापन बड़ा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मुंह में राम बगल में छुरी। आप हमें भाषण दे रहे हैं, पहले वो बात अपने ऊपर भी लागू करें। और मैं मानता हूं कि कांग्रेस ये कहे, कांग्रेस से डिमांड करें कि इससे पहले अगर ये गलत है काम हुआ है तो देश से कांग्रेस माफी मांगे। ठीक है, तब उसके बाद मैं सीधा मीनाक्षी जी के पास ही जाता हूं। गोयल साहब, मीनाक्षी जी आपने सवाल किया तो उसका जवाब दिया गोयल साहब ने, और आप से कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस ने गलत किया तो उससे कहें आप माफी मांगे। क्यों इस प्रकार की चीजों को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर सरकार बनाते हो, उनके खिलाफ चुनाव लड़ते हो? मीनाक्षी जी देखिए शमशेर जी, जो ये कह रहे हैं गोयल जी, मुंह में राम बगल में छुरा, ये बिल्कुल इनके ऊपर लागू होता है, क्योंकि ये इनकी जो छवि रही है बीजेपी की, वो बिल्कुल यही रही है कि मुंह में राम बगल में छुरा। आप बात कर रहे थे अभी गोयल जी कि इससे देश की छवि खराब हुई। मैं पूछना चाहती हूँ पूरे देशवासियों से और गोयल साहब से भी कि जब अगर राष्ट्रपति संसद का अगर उद्घाटन करती है तो इसमें कौन सी देश की छवि खराब हो जाएगी या कौन सी देश की गरिमा घट जाएगी? मुझे बताइए।
नहीं, बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं। आदर्श जी से पूछा मैंने, बीजेपी से पूछा, आदर्श जी कह रहे हैं कि इसमें क्या बुरा है, या वो उसका उद्घाटन करती हैं तो कहीं ना आदर्श जी कहीं कह रहे हैं कि आदर्श कुमार जी से आपने सुना, उनका सीधे तौर पर कहना था कि देखिए ऐसा और भी बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, जरूरी नहीं कि हर कार्यक्रम में, और यहाँ पर अगर राष्ट्रपति आती हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि उद्घाटन उन्हीं के हाथों होना है। अगर पद पे काबिज रहने के बावजूद अगर उस पद का अपमान हो रहा है और उनको मान सम्मान नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसे पद का क्या फायदा बताइए मुझे। मान सम्मान को लेकर गोयल साहब ने कहा, मान सम्मान को लेकर गोयल साहब ये कह रहे हैं कि देखिए आप लोगों ने, मीनाक्षी जी, देश का सर्वोच्च पद है, तो आप लोगों पर बीजेपी आरोप लगाती है, मीनाक्षी जी पिता का होना चाहिए, आप पर ये आरोप लगाती है, सुनिए आप मेरी बात नहीं सुन रहे, मंदिर है, तो पहला जो अधिकार है या जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो हमारी राष्ट्रपिता को मिलना चाहिए, ठीक है, राष्ट्रपति को मिलना चाहिए। ये पूछ रहे हैं आपसे अनिल गोयल साहब कि देखिए ऐसा है, आप लोगों को इतना ही आदिवासियों से, दलितों से प्रेम है, तो फिर आपने कौन से राज्यसभा सांसद बनाकर भेजे दलित आदिवासी, और कहा आप लोगों ने जब हम आदिवासियों को, दलितों को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़वा रहे थे, आप लोग हमारे साथ खड़े थे, वो पूछ रहे हैं आपसे गोयल साहब, और आपको अब ये दलित प्रेम, राष्ट्रपति प्रेम उमड़ कर सामने आ रहा है, क्यों? देखिए, पहली बात तो हमने कभी जाति पाति या धर्म की राजनीति ही नहीं करी है। पहली चीज, हम राजनीति करते हैं देश के विकास की, और हम गलत के हमेशा खिलाफ खड़े होते हैं। कहीं भी देश में अगर कोई चीज गलत होगी तो हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। और आज हमें लगता है कि अगर हमारे राष्ट्रपति, हमारी द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारे राष्ट्रपति हैं, उनको अगर उनको इनवाइट नहीं किया जाता है या उनको निमंत्रण नहीं भेजा जाता है, तो कहीं ना कहीं ये जो सर्वोच्च पद है हमारा, उसका अपमान हो रहा है। ये हमारी राष्ट्रपति, चलिए गोयल साहब इसको लेकर बात अपनी रख चुके हैं, आदर्श जी पे बात कह रहे हैं कि देखिए अगर ऐसा होता तो जाहिर सी बात है कि फिर राष्ट्रपति उद्घाटन करती। चंद्रेश जी, आपने सुना, आप लोग लगातार एक ही बात को लेकर, सावरकर को लेकर, वीर सावरकर को लेकर आरोप लगाते रहते हैं। आप भी तो सियासी फायदा लेने के लिए उन राजनीतिक दलों के साथ सरकार बना लेते हैं जो इनके साथ खड़े रहें, ये सीधे तौर पर गोयल साहब ने कहा है। चंद्रेश जी, देखिए, यदि आपका इशारा महाराष्ट्र की तरफ है, तो महाराष्ट्र की जनता ने जो मैंडेट दिया था उसका सम्मान करना कांग्रेस का दायित्व था, और हमने सम्मान किया, और हमने देश की जनता को ये बताने का प्रयास भी किया। हालांकि हमारे उनके साथ लंबे समय से वैचारिक मतभेद रहे शिवसेना के साथ, फिर भी हम सरकार में उनका सहयोग करने का कार्य किए। तो विभिन्न प्रकार की विचारधारा का, विभिन्न प्रकार के लोगों का, विभिन्न धर्म संप्रदाय, सबका कांग्रेस पार्टी सम्मान करती है, और सबको साथ लेकर चलने लेकिन का ये आरोप लगता है आप पर कि आप लोग सत्ता के लालच में आकर तो अपने से धुर विरोधी विचारधारा वाली पार्टी के साथ आप सत्ता में आ जाते हैं, लेकिन जब हम कोई ऐसा काम करने चाहते हैं तो हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं, आप रास्ते में रोड़े अटकाते हैं। आप सत्ता में आने की तब बात कहते जब हम मुख्यमंत्री बने होते। मुख्यमंत्री तो उद्धव साहब बने, हमारे विरोधी विचारधारा का यदि आप मानते हैं, उसके बाद भी हमने सहयोग किया, और इनकी विचारधारा से वो संबंध रखते थे, तो उनकी पार्टी को ही इन्होंने नाश कर दिया। नहीं, वो तो ये कहते हैं सीधे तौर पर कि सत्ता में आप लोग नहीं है, लेकिन आप लोगों ने बीजेपी तो रोक दिया ना सत्ता में आने से। चंद्रेश जी, वैधानिक तरीके से की सरकार को इन्होंने गिराने का कार्य किया, ये तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो देश विरोधी कौन है और देश के पक्ष में कौन? लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रपति को निमंत्रण नहीं देना, इसके पीछे वजह क्या? आदर्श जी कह रहे हैं कि अगर राष्ट्रपति को निमंत्रण दिया जाता तो जाहिर सी बात है उद्घाटन नहीं करना होता, और ये बीजेपी की अपनी एक मनस्थिति है। वो सीधे तौर पर, एक मिनट, एक चंद्रेश जी, बीजेपी का अपना एक नजरिया है, उनकी अपनी एक विचारधारा, अपनी एक सोच है, एक आइडियोलॉजी है, वो उस विचारधारा के हिसाब से तो अपने हिसाब से काम करेगी। सारी पार्टी को अपनी सोच है, विचारधारा है, और उस विचारधारा के हिसाब से पार्टियां बनती हैं। संकेत जी, विचारधारा के मामले में यदि इसका विचारधारा जिन्ना से मिले तो जिन्ना के हिसाब से देश तो नहीं चलेगा, क्योंकि जिन्ना के साथ मिलकर इन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार भी बनाए थे। तो जी से चलेगा ये देश भाजपा की विचारधारा से, कांग्रेस की विचारधारा से, आम आदमी की विचारधारा से मात्र नहीं चलेगा, या देश संविधान से चलेगा और संविधान के नजरिए से चलेगा। और संविधान का नजरिया यही है, आर्टिकल 73
चलिए, थोड़ी तकनीकी दिक्कत मुझे लग रही है चौधरी जी आपकी आवाज में। मैं छोटा सा रिएक्शन आदर्श कुमार जी से ले लेता हूँ। आदर्श जी, अब एक सवाल मेरा कि अब ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इन्विटेशन भी नहीं देते हैं, तो मुझे लगता है कि यह देश के लोकतंत्र और संवैधानिक प्रक्रिया। ठीक है, चलिए मैं आदर्श जी आपसे चाहूंगा कि इस पूरे प्रकरण पर ध्यान खींचने की कोशिश है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इससे तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को अपना एक, कोई भी पार्टी हो, उनके सामने सीधा वोट बैंक तो होता ही है। ध्यान खींचने का, अपनी तरफ आकर्षित करने का एक ये माध्यम बन गया है उद्घाटन। पर ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है, कौन ध्यान अपनी तरफ खींच ले जाएगा 28 तारीख को, या उससे पहले जो इस वक्त खेल चल रहा है, और इसका असर आप कहां देखते हैं? देखिए शमशेर जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि देखिए सीधी सी बात है कि अगर राष्ट्रपति जी आती, चलिए हम लोग एक आकलन करते हैं कि राष्ट्रपति जी उद्घाटन के लिए इस मौके पे आती, तो अभी इस बात पर विवाद चल रहा होता कि राष्ट्रपति महोदया को वीर सावरकर की जयंती पर उद्घाटन करने से बचना चाहिए या उनको इस दिवस पर उद्घाटन नहीं करना चाहिए, ये भी सवाल आ सकता था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हर पार्टी की अपनी विचारधारा है। निश्चित तौर पे अगर कांग्रेस के समय अगर ये स्थिति आती तो कांग्रेस हो सकता था कि सोचती राजीव गांधी जी की जयंती पे या इंदिरा गांधी जी की जयंती पे या फिर तो, और इसमें कुछ बुरा भी नहीं है। देखिए सभी पार्टियां जो वोट हासिल करती है वो अपनी अपनी विचारधारा के आधार पर ही हासिल करती है, और इस बात की पूरी स्वतंत्रता है, कांग्रेस के लोगों को पूरी स्वतंत्रता है कि वो जिनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं उनको वो माने, और वो अगर राज्य में हो या फिर देश में हो उस पर करती है, तो मुझे उसमें कोई आपत्ति वाली बात नजर नहीं आती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अब छोटा सा रिएक्शन ध्यान खींचने को लेकर आदर्श जी, वक्त थोड़ा सा कम है, 30 सेकंड में ध्यान खींचने की बात हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए ध्यान खींचने की बात तो निश्चित तौर पे देखिए सभी पार्टियां जिस तरीके से सामने आ रही है तो ध्यान वो खींच पाने में सफल रहेंगी, ध्यान खींचेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तमाम चीजों के बावजूद नए संसद का उद्घाटन होगा, और उस लिहाज से अगर देखें तो सारी चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। कोई बहुत ज्यादा मसला मुझे इसमें नजर नहीं आता। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि उन विपक्षी पार्टियों को भी अपनी बात रखने का हक है। वो जिस तरीके के सवाल उठा रहे हैं वो उनकी अपनी विचारधारा के मुताबिक सही है, लेकिन चूंकि ये राजनीति है, देखिए बहुत कड़वा सच है कि सभी पार्टी जो है अपने अपने तरीके से राजनीति ही करते हैं। चलिए, सबका अपना अपना नजरिया है, सब अपने तरीके से सोचते हैं, सब अपनी बात रखने का। आदर्श जी शुक्रिया आपका, गोयल साहब, चंद्रेश जी, मीनाक्षी जी, आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राष्ट्रपति, माफ कीजिए, नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर 19 विपक्षी पार्टियां एक साथ हैं, कह रही हैं कि भाई इसका उद्घाटन जो है राष्ट्रपति से कराया जाना चाहिए था। इसमें ऐसा परिलक्षित होता है कि बीजेपी की सोच आदिवासी विरोधी है, दलित विरोधी है, विपक्ष का आरोप है, इसमें बहिष्कार कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी का ऐसा मानना है कि इस पूरे मसले पर अगर देखा जाए तो हमने पहले भी दलित राष्ट्रपति बनाए, हमने आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया, और हमारा अगर ऐसा कोई मंशा हमारी होती तो हम ऐसे गरिमामय पद पर बैठाते ही नहीं। हाँ, इतना जरूर है, जैसे कि आदर्श जी कह रहे थे, सभी राजनीतिक पार्टियों की अपनी अपनी एक विचारधारा होती है, सोच होती है, वो उसी आधार पर काम करती हैं। अब उनको लग रहा है कि बीजेपी भी जो कर रही है वो बिल्कुल ठीक कर रही है, और ऐसी दशा में अगर कांग्रेस पार्टी होती तो वो भी अपने हिसाब से करती और उसका विरोध बीजेपी कर रही होती। लेकिन सभी पॉलिटिकल पार्टियों का इस वक्त ध्यान यही है, सबका नजरिया एक ही है कि जनता का जितना ज्यादा हो ध्यान अपनी तरफ खींचा जाए और उनके मन में अपनी गहरी पैठ बनाई जाए। लेकिन ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं, उद्घाटन के बाद सारी चीजें जो है शांत होती दिखेंगी, पर देखना होगा कितनी शांत होती है, कितना ज्यादा आगे बवाल होता है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।